इवनिंग बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं सतीश चंद्र की। और बच्चों, हम लोग पाल वंश के बारे में पढ़ चुके, प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बात आई थी राजा भोज के बारे में। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना था। तो फिर शुरू करते हैं बच्चों। भोज tried to extend his sway in the east, but he was defeated and checkmated by the Pal ruler Devpal. भोज चाहता था कि वो पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार करे, लेकिन पाल वंश के राजा देवपाल ने उसे एक जबरदस्त हार का सामना कराया। He then turned towards central India and the Deccan and Gujarat. पूर्व में मात खाने के बाद भोज ने मध्य भारत और दक्कन यानी दक्षिणी इलाकों और इसके अलावा गुजरात की ओर अपना रुख किया। This led to a revival of the struggle with the राष्ट्रकूट। बच्चों, इससे क्या हुआ, एक बार फिर से राष्ट्रकूटों के साथ उसकी दुश्मनी हो गई और संघर्ष की शुरुआत हो गई, क्योंकि दक्कन और गुजरात पर अभी भी राष्ट्रकूट अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। दक्कन पर तो उन लोगों का वर्चस्व था ही। इन अ sanguinary battle on the bank of the Narmada, Bhoj was able to retain his control over considerable parts of Malwa and some parts of Gujarat. नर्मदा के किनारे एक जबरदस्त युद्ध में भोज काफ़ी हद तक उसने मालवा के अच्छे खासे इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके अलावा गुजरात के भी कुछ हिस्से उसके अंडर में आ गए। बट ही कुड प्रोग्रेस नो फर्दर इन द डेक्कन, लेकिन वो दक्कन में अपना पाँव नहीं पसार पाया। Hence he turned his attention to the north again. According to an inscription, his territories extended to the western side of the river Satluj. बच्चों, उसके बाद वो उत्तर की ओर मुड़ा, यानी उत्तर भारत की को उसने टारगेट किया। और एक इंस्क्रिप्शन के अनुसार, एक शिलालेख के अनुसार, उसका इलाका पश्चिम में सतलज नदी तक था। अब आप सोच लो, सतलज नदी मतलब पंजाब तो उसके अंडर में रहा ही होगा। Arab travelers tell us that the Pratihara rulers had the best cavalry in India. अरब व्यापारियों ने जो लिखा है, जो अपने ट्रैवल अकाउंट्स हैं उनमें लिखा है, उनके अनुसार प्रतिहार राजाओं की जो घुड़सवार सेना थी बच्चों, वो बहुत ही बेहतरीन थी। Import of horses from Central Asia and Arabia was an important item of India's trade at that time. और मध्य एशिया और अरब से बेहतरीन किस्म के घोड़े भारत में लाए जाते थे, आयात किए जाते थे। और ये एक बहुत अच्छा व्यापार और एक बहुत ही लोकप्रिय व्यापार हुआ करता था उस समय का, घोड़ों का व्यापार। फॉलोइंग द डेथ ऑफ देवपाल एंड द वीकनिंग ऑफ द पाल एम्पायर, भोज ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज एम्पायर इन द ईस्ट। देवपाल, जो कि एक पाल वंश का बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद पाल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा और भोज ने इसका फ़ायदा उठाया और पूर्व में भी अपना विस्तार किया। The name of Bhoj is famous in legend. Perhaps the adventures of Bhoj in the early part of his life, his gradual reconquest of
his lost empire and his final recovery of Kannauj struck the imagination of his contemporaries. बच्चों, भोज, राजा भोज जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। किंवदंतियों में बहुत सारी कहावतें तुम लोगों ने सुनी होगी भोज के बारे में, राजा भोज के बारे में। शायद राजा भोज की जो शुरुआती जीवन है उससे जुड़ी बहुत सारी घटनाएं, रोमांचक घटनाएं उन्हें एक किंवदंती के रूप में पेश करती हैं। किस तरह उन्होंने धीरे धीरे अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त किया और कन्नौज को फाइनली अंततः कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया, जो कि शक्ति का प्रतीक माना जाता था। कन्नौज एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट था नॉर्थ इंडिया और गंगा वैली पे कंट्रोल करने का। और जो भी उनके समकालीन शासक थे भोज के, चाहे वो किसी भी वंश के रहे हों, कन्नौज पर भोज का अधिकार समकालीन राजाओं में एक अलग तरह का जो एक क्या बोलते हैं, एक रेस्पेक्ट होता है जो, या एक जो ताकत का एहसास कराने वाली बात होती है, तो उसमें भोज को हम उच्च मानेंगे। भोज was a devotee of Vishnu and adopted the title of Adi Varaha, which has been found inscribed in some of his coins. भोज एक विष्णु भक्त था और उसने अपने नाम से पहले आदि वराह नाम के का जो टाइटल है वो लगाया, जो उसके कुछ सिक्के जो मिले हैं, जो कॉइन्स मिले हैं, उससे पता चलता है। इज समटाइम्स कॉल्ड मिहिर भोज टू डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम भोज परमार ऑफ उज्जैन हु रूल्ड अ लिटिल लेटर। उसको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। मिहिर भोज भी उसने अपना नाम इसलिए रखा क्योंकि एक उज्जैन के परमार वंश के राजा थे, उनका नाम भी भोज था, जो बहुत रूल्ड अ लिटिल लेटर ना। उसके बाद वो गद्दी पे बैठे थे परमार वंश के, तो उज्जैन के राजा भोज वो, तो इसलिए भाई अपने दोनों का नाम एक जैसा था तो कुछ अंतर स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। भोज probably died in about 885. He was succeeded by his son Mahendrapal I. Mahendrapal, who ruled till about 908-09, maintained the empire of Bhoj and extended it over Magad and North Bengal. His inscriptions have also been found in Kathiawar, East Punjab and Awadh. Mahendrapal fought a battle with the king of Kashmir but had to yield to his some of the territories in the Punjab won by Bhoj. बच्चों, ऐसा माना जाता है शायद कि भोज की मृत्यु 885 ईस्वी में हुई। उसके बाद उसका बेटा महेंद्रपाल प्रथम गद्दी पर बैठा और 908 से 909 ईस्वी सन तक शायद वो राजा रहा और उसने भोज के साम्राज्य को बनाए रखा और कोशिश की उसको थोड़ा बढ़ाने की। तो उसने मगध, उधर बिहार में जो मगध है और उत्तर बंगाल के इलाका, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और इसके अलावा उसके जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख हैं, वो काठियावाड़ आपका गुजरात का हिस्सा, पूर्वी पंजाब और अवध तक मिलते हैं। तो इसका मतलब हम लगा सकते हैं अंदाज़ा कि काफ़ी बड़े एरिया में उसका राज था। महेंद्रपाल ने एक युद्ध लड़ा था कश्मीर के राजा के साथ, लेकिन उसमें उसकी शायद हार हुई और पंजाब के कुछ इलाके उसे कश्मीर के राजा को देने पड़े, जो कि भोज ने अपने नियंत्रण में लिए थे, अपने जीवित जब वो थे राजा भोज उस समय। The Pratiharas thus dominated North India for over 100 years. From the early 9th
to the middle of the 10th century. Al-Masoudi, a native of Baghdad who visited Gujarat in 915-16, testifies to the great power and prestige of the Pratihara rulers and the vastness of their empire. प्रतिहारों ने उत्तर भारत पर वर्चस्व स्थापित किया लगभग 100 वर्षों तक। शुरुआत की 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य तक। एक बगदाद का रहने वाला नागरिक जिसका नाम था अल-मसौदी, उसने गुजरात की यात्रा की थी 915-16 ईस्वी में, और उसने इस बात का प्रमाण दिया कि प्रतिहार शासक बहुत ही महान शक्तिशाली थे और बहुत ही वैभवशाली थे, और उनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी विस्तृत था, विस्तार से था। He calls the Gujar Pratihar kingdom Al-Zazr, a corrupt from the Gujarat, and the king Baura, probably a mispronunciation of Adivaraha, the title used by Bhoj, although Bhoj had died by that time. Al-Masudi says that the empire of Zazr had 1,80,000 villages, cities and rural areas, and was about 2,000 kilometers in length and 2,000 kilometers in breadth. The king's army had 4 divisions, each consisting of 7 lakh to 9 lakh men. With the army of the north, he fights against the ruler of Multan and other Muslims who aligned themselves with him. The army of the south fought against the Rashtrakutas, and that of the east against the Palas. He had only 2,000 elephants trained for war, but the best cavalry of any king in the country. उस व्यापारी ने काफ़ी कुछ बताया प्रतिहार वंश के बारे में, ख़ासतौर से भोज के बारे में। उसने छोटी छोटी चीज़ें बताईं। अल-मसौदी ने बताया कि उसके अंडर में, उसके साम्राज्य में, प्रतिहारों के साम्राज्य में लगभग 1,80,000 गांव, शहर और ग्रामीण क्षेत्र थे, और उसके अनुसार उसकी राज्य की जो लंबाई है वो 2,000 किलोमीटर और चौड़ाई 2,000 किलोमीटर। हालांकि ये विश्वसनीय तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी है ये मिला है हमें पुख्ता सबूत। इसके अलावा राजा की जो सेना थी वो 4 भागों में बटी हुई थी, जिसमें 7 से 9 लाख सैनिक थे, और ही फाइट्स अगेंस्ट द रूलर मुल्तान। इसके अलावा उसकी आर्मी ने उत्तर में मुल्तान के शासक और जो मुस्लिम शासक हैं उनके साथ युद्ध किया। बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने उसके साथ गठबंधन भी बनाया था। द आर्मी ऑफ द साउथ फॉट अगेंस्ट द राष्ट्रकूटा। इसके अलावा उसने दक्षिण में राष्ट्रकूट राजाओं की सेनाओं के साथ युद्ध किया, और पाल राजाओं के साथ भी उसने युद्ध किया। उसके पास 2,000 हाथी थे जो कि युद्ध के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित थे, लेकिन उसके पास उस समय देश में बेहतरीन घुड़सवार सेना थी जो शायद ही किसी राजा के पास होगी। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। कल हम आगे के पैराग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।